इधर देश की करीब 1.5 करोड़ आबादी बाढ़ का कहर झेल रही है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बाढ़ का प्रकोप जारी है, लेकिन अब गुजरात में भी बाढ़ और बारिश का फुल अटैक लगा हुआ है। लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के ज्यादातर बांध ओवरफ्लो होने लगे हैं। नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी घुस चुका है। गुजरात में बाढ़ के हालात कितने बदतर हो चुके हैं, उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मौसम विभाग ने अभी और बारिश और चेतावनी जारी कर दी है। ये देश में बाढ़ का आपातकाल है। उफनते बांध अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार हैं। नदियां अपनी सीमाएं लांघकर रिहायशी इलाकों में बह रही हैं। शहर के शहर टापू बन गए हैं। बाढ़ के प्रकोप से इंसानों की जान मुसीबत में है, तो वहीं भगवान के दर भी बाढ़ में डूबे नजर आ रहे हैं। लेकिन आधे हिंदुस्तान में तबाही मचाने के बाद अब बाढ़ और बारिश ने गुजरात में डेरा डाल दिया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें नदी पूरे वेग के साथ बह रही है और लोग तेज धारा के बीच जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे हैं। बाढ़ का ये पानी इंसानों को बहा ले जाने पर उतारू है, लेकिन रस्सी की मदद से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। दिल को खौफ से भर देने वाली ये तस्वीरें गुजरात के पंचमहाल इलाके की हैं, जहां पावागढ़ में वाटरफॉल देखने आए 70 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए। दरअसल ये लोग जब वाटरफॉल देख रहे थे तभी तेज बारिश शुरू हो गई और जब इनका लौटने का वक्त हुआ तो रास्ते नदियों में तब्दील हो गए थे। स्थानीय पुलिस को सूचना मिली तो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और सभी 70 टूरिस्ट को सुरक्षित निकाल लिया गया। गुजरात के मोरबी में बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। बाढ़ का पानी बांध के ऊपर बह रहा है। यही वजह है कि निचले इलाकों में पानी भर गया है। सड़कों पर पानी का डेरा है। दुकान और मकान सब पानी की गिरफ्त में है। लोगों को पानी से गुजरकर ही अपने रोजाना के कामकाज के लिए घर से निकलना पड़ रहा है। नदी की ये धारा दिल को डरा रही है। आधा मंदिर पानी में डूब चुका है। सड़क हो या पुल, सब जगह बरसाती नदियां बह रही हैं। ये तस्वीरें गुजरात के जामनगर इलाके की हैं, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से शहर हो या गांव, सभी जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाकों में जलभराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हर बार जेएमसीएल अथॉरिटी करती है कि प्री मॉनसून कामगिरी करते हैं, मगर मालूम नहीं है हर बार क्या होता है। हर बार रजूआत एक ही होती है कि पानी का कोई निकाल हो, मगर आज तक पानी का निकाल नहीं हुआ। बड़ा सोसाइटी बोलो, जहाँ भी बोलो, पानी बहुत भर गया है। हम लोग ऑफिस पे नहीं जा सकते, ऑफिस में कामकाज नहीं कर सकते और दूसरे लोगों की जो ऑफिस हैं, दुकानें, वो भी बंद रखनी पड़ती है और रेसिडेंट एरिया है उसमें भी पानी घुस जाता है। और कोई पण प्रकार से कॉरपोरेशन, जामनगर महानगर पालिका वाले ये कामगिरी नहीं कर रहे हैं। इनकी वजह से बारिश रहने के बाद भी 48 कलाक 2-2 दिन हम काम नहीं कर सकते। सभी बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। इसकी वजह से रंगमती और नागमती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। स्थानीय प्रशासन लोगों की हर संभव मदद की कोशिश में जुटा है। बारिश की वजह से जामनगर के जोड़िया पास के बाद कोजवे पुल को नुकसान पहुंचा तो जिले से कई गांवों का संपर्क टूट गया। जामनगर में पिछले 2 दिनों में 4 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, इसलिए स्थानीय प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया है। गुजरात के पाटन में बाढ़ से हालात इतने बदतर हैं कि सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। घरों में कैद लोग भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। घर का सारा कीमती सामान पानी में भीग चुका है, इसलिए बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम की मदद ली जा रही है। गुजरात के राजकोट के भादर बांध के खोलने से अजी बांध का जलस्तर बढ़ गया है। पानी बांध से ओवरफ्लो होकर शहर में तबाही मचा रहा है। जगह जगह जलभराव से लोग मुसीबत में हैं। सड़कें बुरी तरह टूट चुकी हैं। यही वजह है कि निचले इलाकों में करीब 1200 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में बारिश मुसीबत बनकर आई है। ये तस्वीरें सुरेंद्रनगर की बदहाली की सारी कहानी बयान कर रही हैं। कमर तक पानी भरा है और ये लोग प्रसव पीड़ा से परेशान महिला को कंधे पर उठाकर अस्पताल ले जा रहे हैं। तस्वीरें सुरेंद्रनगर के केसरिया गांव की हैं और जिस पानी से होकर ये लोग गुजर रहे हैं, यहां अभी तक एक पुल हुआ करता था और उसके ऊपर बनी सड़क से लोग रोजाना गुजरते थे। लेकिन बारिश की वजह से लखतर तहसील के केसरिया गांव का ये पुल टूट गया और लोगों के ऊपर मुसीबत का पहाड़ भी। अब केसरिया गांव के लोगों के लिए इसी तरह बरसाती नदी को पार करना मजबूरी बन चुका है।
नदियां पुल पर बह रही हैं और लोग जान जोखिम में डालकर इसे पार कर रहे हैं। निचले इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की हैं। बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। यही वजह है कि कई रास्तों को बंद करना पड़ा है। ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की हैं, जहां मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। हालात ये है कि शहर में कई फीट तक पानी भर गया है। सड़कें तालाब बन गई हैं और हाईवे भी पूरी तरह से जलमग्न है। बारिश का ये पानी घरों की दहलीज को भी लांघ चुका है। गुजरात में औसतन सालाना बारिश में से अब तक करीब 90% बारिश हो चुकी है। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 100 mm बारिश दर्ज की गई है। राज्य के 100 से ज्यादा बांध पूरी तरह से भर चुके हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया है। अब तक करीब 13,000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बारिश के अलर्ट के बाद गुजरात के कई राजमार्ग को बंद कर दिया गया है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। यानी साफ है कि गुजरात में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है, उससे राज्य में बाढ़ और ज्यादा तबाही मचा सकती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग गिरने के हादसे पर एक बड़ा अपडेट, एक ब्रेक के बाद।